अति पिछड़ा संगठन ने अपने समाज की मूलभूत समस्याओं और अधिकारों को लेकर नेहटौर रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में सम्मेलन आयोजित किया। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अशोक कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अशोक कटारिया ने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है और समाज के अंतिम पायदान तक विकास पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी वर्गों का सम्मान करती है और पिछड़ा वर्ग समाज के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता तेजपाल सिंह सैनी ने की। उन्होंने बताया कि संगठन पिछले 15 वर्षों से सैनी, पाल, कश्यप, नाई, जोगी, विश्वकर्मा, अंसारी, मंसूरी, प्रजापति सहित भूमिहीन मजदूरों के उत्थान के लिए काम कर रहा है। सम्मेलन में रखी गई प्रमुख मांगे: मजदूर सम्मान निधि लागू की जाए, मजदूर क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाए, शिक्षित बेरोजगारों को 4000 मासिक भत्ता दिया जाए, किसानों की तरह मजदूरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली या 3 किलोवाट सोलर सिस्टम दिया जाए, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, आयुष्मान कार्ड योजना की शर्तों में संशोधन किया जाए। कार्यक्रम के अंत में संगठन ने अशोक कटारिया को मान पत्र सौंपा। सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए और अपनी मांगों को बुलंद आवाज में सरकार तक पहुंचाने का संकल्प लिया। बिजनौर से ग्रुप 5 न्यूज के लिए शकील अहमद की रिपोर्ट। राजवीर जी, आज अति पिछड़ों का एक कार्यक्रम था धामपुर में, क्या कहना चाहेंगे? सर, जो गांव में मूलभूत समस्याएं हैं, जब गांव में जाते हैं ना तो हमें पता चलता है कि किसकी क्या समस्या, यानी जो प्रचार हो रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन गांव में जब जाते हैं तो ओरिजिनल ये पता चलता है कि समस्याएं किस तरह की हैं। एक समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो मतलब जिस तरह से किसान कार्ड बन रहा है तो मजदूरों का भी मजदूर कार्ड बनना चाहिए, उसे भी कुछ पैसा मिलना चाहिए। 5 लाख की योजनाओं का प्रचार हो रहा, लेकिन वो असलियत में जो है ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप लिस्ट निकलवाओगे अति पिछड़ों की तो उसमें 5 लाख का जो फ्री लोन है वो कहीं नहीं दिखाई देता। आज अशोक कटारिया जी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे, तो क्या किस तरह की मांगे आपने रखी हैं, क्या कहना है इसमें? उसके बारे में अब कटारिया जी ने कहा है, वो तो क्या मांगे रखी हैं आप लोगों ने? हमने ये मांगे रखी हैं कि एक तो जो 6 यूनिट की शर्त है ना आयुष्मान कार्ड की, वो समाप्त की जाए, 70 साल वाली समाप्त की जाए, क्योंकि 70 साल के बाद तो आदमी वैसे ही चलता पड़ जाए, तो कम से कम जो है 60 साल के बाद में जो है 60 साल पूरे होने पर ही आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। और जो जिनका बना हुआ है वो बहुत परेशान है। हम देख रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटलों में तो कोई देखभाल करने वाला नहीं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल कपड़े उतारने को तैयार हैं। वे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये जाँच ही नहीं होती, हमारे यहाँ तो ये नहीं है, उनके कमीशन तय है उनसे, अपने लोगों से। अरे यहाँ टेस्ट होता नहीं, पूरा टेस्ट ही नहीं होता यहाँ। अब वो इस बात को देखते हुए भाई जब तो हमें ये संगठन चलाना पड़ा। भाई हम तो अमीर गरीब की बात कर रहे हैं। अगर आप जो है अगर सरकार ये कह रही है कि भाई हाँ वास्तव में जो है हम अति पिछड़ों की सरकार चलाएं, मंत्री बनाने से काम थोड़ा है, रोजगार से काम चलेगा। हमारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हम तो इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि हम सरकार ये जो मिल बने हुए हैं हमारे लोगों के थोड़े बने हुए हैं, इन मिल मालिकों से हमारी बात करा दो, गवर्नमेंट का भी फायदा और मिलों का भी फायदा, और इनके कम से कम 6000 आदमी तो हम एक जिले में रखवा देंगे, खुद ही रखवा देंगे। लेकिन ये चाह में जब तो कम से कम ये तो सोचे कि भाई हम कुछ रोजगार देना चाहते हैं। सवाल तो इस बात का है, देना जब तो। माननीय मंत्री जी, आज धामपुर में सुमंगलम मंडप में अति पिछड़ों का एक कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अति पिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी के हमेशा संकल्प पत्र में रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, अंत्योदय और अंतिम आदमी के उदय के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास। जब से वो प्रधानमंत्री के नाते आए हैं तब से उन्होंने भारत के खजाने का मुंह गरीबों के कल्याण के लिए खोल रखा है, अति पिछड़ों के कल्याण के लिए खोल रखा है। गांव-गांव में शौचालय बनवा दिए गए हैं, गांव-गांव में गैस के कनेक्शन गरीबों को बंटवा दिए गए हैं, गांव-गांव में आयुष्मान कार्ड बनवा दिए गए हैं। इतना महान बदलाव हिंदुस्तान में मोदी जी के आने के कारण हुआ है, क्योंकि वो भी गरीबी से निकलकर भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, वो भी पिछड़े वर्ग से निकलकर भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये जो पिछड़ा वर्ग संगठन है, इन्होंने जो भी अपनी बात रखी हैं वो स्वाभाविक रूप से ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी पहले से उस पर काम कर रही है।